क्लिप, तो क्योंकि जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा क्लिप तो मैंने उसी वक्त ही हारिस को भी और सब फैमिली मेम्बरों को कह दिया था कि ये स्क्रिप्टेड है और ये सारा एक ड्रामा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये इन्होंने प्लान करके ये किया गया। वरना अगर कोई समझदार, कोई सूझबूझ वाला कोई खातून या मर्द होता तो उसको बिठाकर बताते कि यार ये इसको ऑनर करने की जरूरत नहीं है, आप बैठ कर इसको मसले को हल करो, ये घर का मसला है। बजाय इसके कि वो एक उसको हाइप क्रिएट कर किया जाए और फिर उसके बाद उसको व्यूज़ की खातिर, टीआरपी की खातिर उसको इतना ज़्यादा उसको प्रोमिनेंट करके उसको वायरल किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि, और जो जैसे कि आप बता रहे हैं ऑडियो में भी वो चीज़ वाज़ेह हो गई है। तो अभी तो वो कस्में खा रही हैं और अल्लाह को हासिल नासिर जान के जैसे जैसे वो बंदे के अक्सर बेशतर जैसे एक पहले भी कई मरतबा हो चुका है कि अल्लाह को हासिल नासिर जान के उसने बहुत से बयानात और भी दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जितने भी हैं वो इल्ज़ामात हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो मैं कहता शायद उसने बढ़ास निकाली है, मैं उसको कहता कि हाँ अच्छा चले कोई बात नहीं, गलती हो गई। लेकिन ये जानबूझकर उसने डिफेम करने के लिए या उसको हमसे दूर करने के लिए हारिस को या अपना अलग कर, हमें अगर तरीके से कहते तो अपने घर, हमारे घर पे कोई आसान नहीं कर रही है लोग। देखा जाए तो सारा बर्डन, सारा एक फाइनेंशियल जो है वो मैं खुद उठा रहा हूँ। ये लोग हमें कोई ऐसा कोई मतलब कि कोई रेंट में, कोई यूटिलिटी में, किसी और चीज़ में, ग्रॉसरी में, किसी किस्म का भी कोई ऐसा जस्ट ऐसे पीनट के तौर पे आप कह लें कि वो है उसका उनका शेयर है, किसी वक्त दे दिया किसी वक्त ना दिया, कोई मसला नहीं। लेकिन आई एम बेयरिंग इट और मेरा अपनी औलाद है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, हमें कोई इस पर इतराज़ नहीं। डॉक्टर हामिद, आपको लगता है कि डॉक्टर नबीहा ने भी बाद में स्टेटमेंट दी है उस शो के बाद, जी ये जो सब कुछ हुआ है ये ऐसा नहीं था, ऑडियो कोई गलत ऑडियो लीक हुई है, और ये भी कहा उन्होंने कि उनको नहीं पता था कि ये इतनी हाइप क्रिएट हो जाएगी, उन्होंने अपना जरा सा दुख बताया था सिर्फ उनको। ज़रा सा दुख बताना है तो कमरे में बता देती, मुझे बता देती, अपनी मदर-इन-लॉ को बता देती, अपने भाई को बता देती। अगर उसको कोई दुख था, मैं बता रहा हूँ कि जुम्मे का दिन था और मैंने हारिस को कहा कि चलो भाई जुम्मे की टाइम हो गया, चले। हारिस ने मुझे बुला लिया कमरे में, कहता जी यार ज़रा सुने, ये फिर दोबारा शुरू हो गई है। और वो फिर वही जो उसकी जो एक है आदत शक की और गुफ्तगू की और बात को लेकर एक बार बार रिपीट करने की वो शुरू थी। तो मैंने उसको, हारिस थोड़ा सा गुस्सा हुआ तो मैंने हारिस को डांटा, मतलब बल्कि मैंने उस पर शाउट किया कि हारिस खामोश बैठो, आप चुप करो और चलो मेरे साथ जुम्मे के लिए। हम जुम्मे पे चले गए, जुम्मे से वापस आए हैं तो मैंने देखा है कि मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि वो अपना फ्रूट चाट के लिए सेब है, कम नहीं है तो सेब आप ले आए। मैं वॉकिंग पे दुकान है, मैं वहाँ से चला गया वापस, मैं शॉपर उठाकर आ रहा हूँ तो मैंने देखा आगे ड्राइव खड़ी है गेट के आगे और ये बैग उठाकर तो बीच में रख रही है। बल्कि एक दो बैग ऐसे थे जो हैवी थे, बड़े थे, तो मैंने उसमें उसको उठाकर उसको हेल्प किया और साथ में उससे कहा कि ये आप क्या कर रही है, ये अच्छा नहीं कर रही है। उनकी जो है मतलब कि मदर-इन-लॉ ने भी, मेरी वाइफ ने भी उनको बहुत समझाया भी और उनको कहा भी कि चले एक दो दिन के लिए, क्योंकि जब से शादी हुई है इसका हालांकि बेटा भी है, ये कभी उधर एक रात भी नहीं गई। हालांकि मैके भी लोग जाते हैं, उनका सारी ज़िंदगी नहीं गई क्योंकि वो भी उसको यही था कि हारिस को मैं अकेला नहीं छोड़ूं। मतलब कि इस दर्जे की उसकी शक की तबीयत है कि एक दफ़ा भी अपने बेटे की तरफ वहाँ पर अपने घर में नहीं गई। लोग जाते हैं एक एक दो दो दिन के लिए कि चले अपने घर में जाते हैं, जहाँ सारी ज़िंदगी गुजारी है वहाँ पर एक दो दिन के लिए चले जाते हैं। अच्छा, बेटा उनका उनके भाई के पास ही वहीं पर रहता है। तो मिसेज ने कहा कि चलें एक दो दिन के लिए आप रिलैक्स हो जाएँ, जाकर तो मिलकर 2 दिन बाद वापस आ जाना। उन्होंने ये कहा, इन्होंने सामान उठा के चले गए और फिर उसके बाद फिर हमें ये जो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, बुनियादी वजह क्या है? यही है कि कहीं भी हारिस को अकेला नहीं छोड़ने देती थी, इसकी आपको क्या लगता है बुनियादी वजह जो मामला इस नौबत तक चीजें बॉयल हुई हैं जो कि इतनी कहते हैं ना इवैपोरेट हो गई? देखिए उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ ज़हनी बीमारियाँ होती हैं, कुछ जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं। तो इसको जो है ना वो शक की ज़हनी बीमारी है जो कि इससे पहले भी थी और फिर हारिस और बाकी एक क्लिप मौजूद हैं ऑलरेडी जो इनकी शादी से पहले की भी, शादी के बाद के भी हैं। और ज़ुहैब भट्ट का भी एक प्रोग्राम था जिसमें कि इसने प्रॉमिस किया था कि मैं गैर ज़रूरी शक नहीं करूँगी। आप एक तो होता है कि किसी लड़की के साथ बैठे हुए हो, अकेले बैठे हुए, रात का वक्त है, कुछ आप शक करो भी ठीक है ये क्यों बैठे हुए, लेकिन आप फ़ोन आ जाए तो आप उसको देखना शुरू कर दो या उसको पूछो किसका फ़ोन है और आप उसमें लड़ाई डाल दो। बेटा अगर अपने बाप को पढ़ने जा रहा है, हाँ मतलब कि या फिर अगर फर्ज करो कि वो दोस्तों के साथ, अब जाहिर है कि हर वक्त तो बीवी को साथ नहीं लेके जाएगा, अपने मेल दोस्त हैं, मेल दोस्तों के साथ उसको क्या काम है, लोगों ने अपनी चिट चैट करनी होती है, गपशप करनी होती है, कह के मारने होते हैं, कुछ जुगते मारनी होती है एक दूसरे पे, जैसे कि यंगस्टर्स करते हैं। बिल्कुल ऐसा उसमें इसको तो नहीं साथ लेके जाना उसने, तो उसके लिए मैंने इसको कई दफ़ा समझाया था कि उसको ब्रीदिंग स्पेस दो, हारिस को उसको सफोकेट ना करो कि आप हर वक्त उसके सर पे सवार हो और उसको कहती हो कि ये आप बाहर ना जाओ, आप ये काम नहीं करेगा, वो किस वक्त काम करेगा, किस वक्त कारोबार करेगा, हर वक्त तो नहीं कर सकता। आप भी तो जाती हो अपने मॉर्निंग शो पे या किसी और पे भी, तो हारिस तो शक नहीं करता, हम भी शक नहीं करते। आप तैयार होकर आप जाती हो 4-4 घंटे के लिए, आप जाके वापस आ जाती हो, तो हमने कभी नहीं शक किया। हमें आप बेतमाद है तो आप भी एतमाद करो और ये बिलावजह शक जो है ना वो ना करो। लेकिन मतलब कि उसकी एक बीमारी है, एलिमेंट है। एक बड़ा इल्ज़ाम डॉक्टर नबीहा ने ये लगाया जिस पे ये पोर्ट्रेट हुआ कि जैसे हारिस खोकर की जो फैमिली है बड़े जालिम, उन्होंने कहा कि मैं रोटियां भी बनाऊं, मैं कपड़े भी धोऊं, मैं बर्तन भी धोऊं। तो वाकई ही में वो रोटियां बनाती थी, कपड़े धोती थी और बर्तन धोती थी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर 3 मेड हैं। एक सुबह आती है, वो आकर नाश्ता बनाती है, वो 12:30 बजे चली जाती है और किचन का जो काम थोड़ा बहुत है वो करके चली जाती है, ठीक है, बर्तन भी वो धोती है और चली जाती है। अब ये लोग अब 12:30, 1-2 बजे उठेंगे तो वो तो जा चुकी है उस वक्त।
अपना ये नाश्ता कभी कभी बना लेते थे, वरना दूसरी मेड फिर आ जाती थी 2-2:30 बजे। तो अपना नाश्ता, हारिस का नाश्ता अगर वो बनाती है तो ठीक है, लेकिन वो उठी इस वक्त है, अगर सुबह उठी होती है जैसे कि हम लोग उठे होते हैं और हम नाश्ता उससे बनवाते हैं, उसको पे करते हैं, तो इनका नाश्ता भी बन जाता है। बाकी रोटियां वो बनाती है, तो रोटी कभी मेरे ख्याल में हफ्ते में एक दफ़ा एक आध रोटी अगर बना ली उसने, मेरे लिए भी बनाई उसने कई दफ़ा, मैं नहीं कहता कि उसने नहीं बनाई, कभी वो फर्ज करके कोई मेड नहीं है, मेरी मिसेज लेटी हुई है बेड के ऊपर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने कह दिया आपको रोटी बना दूँ, मैंने कहा हाँ चलिए एक रोटी बना दूँ, मैं एक रोटी कर दो एक वक्त में, तो वो बना दिया। अगर महीने में 2 महीने में 1 या 2 दफ़ा अगर उसने बर्तन धो लिए, अगर कोई और अवेलेबल नहीं है वो तो घर तो का ये फैमिली system है, है, तो ये that's तो fine. इसमें तो कोई ये नहीं। लेकिन अगर वो कहे कि मैं रोजाना यही काम करती हूँ और 3 टाइम ये करती हूँ, पूरे 2 महीने में 2.5 महीने में उसने एक मरतबा भी घर का खाना नहीं पकाया, अच्छा, एक मरतबा भी कोई खाना मॉर्निंग लंच या डिनर का उसने कोई नहीं पकाया, ठीक है। और अब वो बर्तन भी मैंने बताया कि 1-2 दफ़ा उसने महीने में धोए होंगे, तो ये कहना और ये इसको कहना कि जैसे मैंने जुल्म किया हुआ पहाड़ एक तोड़े में स्टेटमेंट उन्होंने एक शो में दी है कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं ये नहीं हो सकता कि जब आए अपना नाम दिया और चले गए। क्या ये कोई डिवोर्स की बात है या और ये कोई डिवोर्स र्यूमर्स की कि शायद हारिस ने कोई डिवोर्स फाइल करनी है? मौला जट जो है ना वो मर्दों में नहीं होते, औरतों में भी होते हैं। ठीक है, वेरी ट्रू। तो ये जो है ना ये औरतों की मौला जट है, तो ये इसी किस्म की है, ये सिर्फ वो बारे में हवा है और कुछ भी नहीं है। और ये किसी मर्द को कैसे ऐसे चैलेंज कर सकती है कि हाँ जी मैं नहीं जानती। तो अगर मर्द अगर वो गुस्से में आ जाए या उसको आप इतना जिसे कहते हैं नको ना कर दें, उसको सफोकेट कर दें, तो वो फिर कहते हैं यार ये क्या मैंने झंझट पाल लिया है। बल्कि हारिस ने बल्कि जुम्मे से पहले जो डिस्कशन होती थी उसमें आज ये कहता है यार तुम अपने घर जाओ एक आध दिन के लिए, मुझे भी जरा सुकून करने दो। ये मतलब कि इरिटेट होकर शादी के बाद वो जरा कैद सा हो गया था। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि शादी से पहले वो घर में आमतौर पर दोस्तों के साथ वाईएम में उसकी जो एक तंजीम है उसमें वक्त गुजारता था और उसमें उसकी ज़रूरत थी कि हाँ जी वो दोस्तों के साथ राब्ते में रहे। शादी के बाद वो हर वक्त घर में होता था और जाना था, बाहर जाना होता तो इसके साथ था। अब ये कहते हैं मुझे बाहर नहीं लेके जाता। अब आप उसके हारिस के वो जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं ना टिकटॉक वगैरह में, उसमें आप देख लें कि डेली कमोवेश डेली वो बाहर खाना खाने जाते हैं, हारिस उसके मूवमेंट वाले डाल रहा है, हारिस उसके चोंचले उतार रहा है। ये क्लिप्स मौजूद हैं, ये आज की नहीं, ये सब उससे पहले के हैं। तो ये फिर ये भी कहना, फिर अपना वो एक और उसने इल्जाम लगाया कि जी हमें अपना घर बेडरूम का दरवाजा बंद करने का इजाजत नहीं, लॉक नहीं करने दिया जाता। अब ये कोई सेंस की बात है, हम कोई मतलब कि कोई पिंड के कोई जाहिल उजड़ लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पहले भी हमारे फैमिली में बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, मेरी अपनी बेटी भी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उससे कहें कि यार तुम दरवाज़ा खुला छोड़ के और इस करके ऐसे करके लेटो, ये कोई पॉसिबल है?